Hello बच्चों, let's read this question. The question says the equation PV is equals to nRT does not imply two real gases, and reason R is A and B. The van der Waals constant should be zero for ideal gases. Option A, both A and R are true, but R is correct explanation of A. Option B, both A and R are true, but R is not correct explanation of A. Option C is A is true, but R is false. एंड ऑप्शन डी इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू एंड ऑप्शन इज बोथ ए एंड आर फॉल्स। बच्चों में यहाँ एक असर्शन दिया है, एक रीजन दिया है, हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है। दोनों भी करेक्ट हो सकते हैं, तो हमें बताना है कि हाँ हमारा जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा फिर हमारे असर्शन के लिए या फिर नहीं, और दोनों इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे पास हमारी की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन एंड वैन डर वाल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन and van der Waal gas equation and van der Waal gas equation। बच्चों जो हमारे पास आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है, वो हमारे पास कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड होती है। क्या क्या है वो अजम्पशंस, उनको समझते हैं। बच्चों हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल गैस इक्वेशन को समझते हैं। आइडियल गैस होती क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन होती है हमारे पास पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ये जो होती है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है। और जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है बच्चों, ये इस अजम्पशन पर बेस्ड होती है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको ये मास पॉइंट कंसिडर करते हैं। मॉलिक्यूल्स को क्या कंसिडर करते हैं? मास पॉइंट कंसिडर करते हैं, मास पॉइंट। और जो हमारे पास उनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को कंसिडर नहीं करते। हम क्या यहाँ कंसिडर करते हैं कि यहाँ हमारे पास नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऐसा कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगती मॉलिक्यूल्स के बीच में, ऑफ अट्रैक्शन। तो हमारे पास कुछ इस तरह की अजम्पशंस रहती हैं हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन को, उसके बेसिस पर हमारे पास पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन आती है, जहाँ पी क्या होता है हमारे पास प्रेशर, वी होती है वॉल्यूम, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, आर होता है गैस कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर। लेकिन अगर हम बात करें वेंडर वॉल इक्वेशन की, वेंडर वॉल गैस इक्वेशन की, तो वेंडर वॉल ने क्या किया था, हमारे कुछ आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर हमारा कुछ करेक्शन किया था। क्या करेक्शन है समझते हैं। वेंडर वॉल गैस इक्वेशन ने कहा कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, वो मास पॉइंट नहीं होते, उनको उन्होंने हार्ड स्फीयर कंसिडर करा है, हार्ड स्फीयर कंसिडर कराया, और उसके बेसिस पर हमारे पास वॉल्यूम में करेक्शन किया है, वॉल्यूम में करेक्शन किया है। और इन्होंने कहा है कि जो हमारे पास एक्चुअल में वॉल्यूम होती है, हमारी हर गैस हमारी आइडियल नहीं होती, और जो हमारे पास रियल गैसेस होती हैं उनके अंदर जो वॉल्यूम होती है वो एक्चुअल में वी माइनस एन बी होती है, जहाँ एन क्या होता है, नंबर ऑफ हमारे मोल्स ऑफ गैस। और अगर हम बात करें हमारे पास दूसरा करेक्शन क्या किया है इन्होंने, इन्होंने कहा है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती हैं, ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती हैं। तो उसके बेस पे इन्होंने प्रेशर में करेक्शन किया है, उसके बेसिस पर इन्होंने प्रेशर में करेक्शन किया है। और प्रेशर के बारे में बताया कि जो प्रेशर होता है वो एक्चुअल में हमारे पास P इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के इक्वल होता है, जहाँ एन क्या है, हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, वी वॉल्यूम है, और ए और बी जो होते हैं, स्मॉल ए और बी, ये हमारे पास वेंडरवॉल गैस कांस्टेंट्स होते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ इक्वेशन बनती है, ये बनती है पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये हमारे पास यहाँ पे क्या बनती है, हमारी वेंडर वॉल गैस इक्वेशन बनती है। इसके अंदर पी हमारा प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होते हैं, ए बी वेंडर वॉल गैस कांस्टेंट होता है, आर हमारा कैपिटल आर हमारा क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, और हमारे पास टी हमारा टेम्परेचर होता है। जिसको हम कहाँ पे लगाते हैं, इस इक्वेशन को हम लगा लेते हैं हमारे रियल गैसेस के ऊपर। रियल गैसेस को के ऊपर इसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि जो हमारी इक्वेशन होती है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ये हमारी रियल गैसेस पर नहीं लगती। ये वाली बात बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि ये वाली गैस इक्वेशन हमारी जो होती है ये हमारी सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होती है। कौन सी गैसेस के लिए एप्लीकेबल होती है? सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होती है। तो जो हमारा असर्शन है ये वाली बात बिल्कुल सही है। और रीजन बोला गया है जो हमारे पास ए और बी वेंडरवाल कांस्टेंट होते हैं वो जीरो होते हैं आइडियल गैस के लिए, समझ लेते हैं। अगर हम हमारे ए और बी को जीरो कर दें हमारी रियल गैस इक्वेशन के अंदर, तो दोबारा से देखते हैं क्या आती है हमारी रियल गैस इक्वेशन, ई प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर एंड वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अगर हमारे पास ए और बी जीरो हो जाए, ए भी जीरो और बी भी जीरो, तो हम इनकी जगह क्या लिख सकते हैं, पी जीरो बन जाएगा, और v माइनस जीरो इंटू बी, ये भी जीरो बन जाएगा, इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो हमारे बन जाएगा पी
इंटू वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, दैट इज ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन इससे बन सकती है। क्या बन जाएगी? ये आइडियल गैस इक्वेशन हमारी यहाँ से डिराइव हो सकती है। तो बच्चों जो हमें रीजन बोला गया है कि हमारे जो ए और बी होते हैं वो जीरो होते हैं हमारी आइडियल गैस के लिए, ये वाली बात भी सही है। क्या हमारा रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन के लिए? क्या रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन के? क्योंकि ए और बी की वैल्यू जीरो होती है हमारी आइडियल गैस के लिए, इसलिए इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में तो हमारे पास जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन आती है हमारी अजम्पशंस पर होती है बेस्ड, कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मास पॉइंट को हम उनको कंसिडर करते हैं और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को हम कंसिडर नहीं करते। इस वजह से हमारी इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होती है। हाँ, इस वजह से नहीं होती क्योंकि यहाँ हमारे पास ए और बी जीरो हो गए हैं हमारी वेंडरवॉल फोर्स, हमारी वेंडरवॉल गैस इक्वेशन में। तो जो हमारा रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा असर्शन के लिए। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।